नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारतवर्ष में आपके साथ ज्योति चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरीश मिश्रा जी, जिन्हें बनारस के मिश्रा जी के नाम से जाना जाता है। और आज हम इनसे कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल न्यूज़ 9 भारतवर्ष में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन ज्योति जी। सर, अभी ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें देशद्रोह का मुकदमा लगा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक थी और अब तो उनका ये कुकृत्य देखने के बाद हर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पाकिस्तानी एजेंडा बहन जी नज़र आ रहा है। वो जय श्री राम भगवान। एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में दिखाई दे रही है। अरे वो तमाम नेताओं के साथ उनका फोटो है और ये पता नहीं क्या इत्तेफाक है बहन कि जितने भी बलात्कारी हैं वो अधिकतर जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ जो है उनका फोटो रहता है। ऐसा ही बीएचयू का जो दलित बेटी का बलात्कारी था वो प्राइम मिनिस्टर जी के साथ उसका फ़ोटो था, उसका योगी आदित्यनाथ जी के साथ फ़ोटो था, तमाम स्मृति ईरानी जी के साथ फ़ोटो था। और जब वो जेल से बाहर निकला उस आरोप में तो उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माला फूल पहनाया। इसी तरीके से हमारी ये ज्योति मल्होत्रा जी हैं, सूफिया कुरैशी जी आतंकवाद की बहन हो सकती है। तो इसका यह मतलब है कि ये पाकिस्तानी जासूसी जितने लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। भारत को तोड़ने का जो विदेशी ताकत का जो साजिश है उसका टूल किट है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसलिए जो भी ये उल्टे तरीके से उल्टा विचार इन सबों का है बहन। बताओ, जय श्री राम का करके पाकिस्तान का वो जो है जासूसी कर रही है। अब बोलेगी कि हम राष्ट्रवाद वही हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। तो हमारे पहलगाम में जो भी लोग मारे गए उनके ये लोग हत्यारे हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को साबित नहीं कर पाई कि वो आतंकवादी का सर कब लेके आएंगे जिन्होंने मारा मेरे भाइयों। बीजेपी के लोग तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तिरंगा यात्रा उनका नहीं है, उनका जो है बदरंगा यात्रा है। बदरंग नियत जो है उनके जो नेताओं की बहन बेटियों के प्रति जो नियत है, उनके नेताओं का जो किसानों के प्रति जो नियत है, देश के प्रति जो नियत है, वो पूरी तरीके से ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी जो सैनिक लोग मारे गए, जो हमारे भारत के देश के लोग मारे गए, उनके लाश पर तिरंगा यात्रा निकाल के वोट लेना चाहती है। ये लाशों के सौदागर हैं। इसीलिए किसी ने कहा था, इस देश के बड़े नेता ने कहा था कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लाशों की सौदागर है। और वो दिखा, वो पुलवामा में भी दिखा, वो पहलगाम में भी दिखा। तो ये हमारी जो देश की बेटी है वो सूफिया कुरैशी है, बेमिका सिंह है, आप जैसी पत्रकार हैं। हमारे देश की बेटी ज्योति मल्होत्रा नहीं हो सकती और हमारी देश की बेटी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक महान बेटियां नहीं हो सकती। तिरंगा यात्रा के क्रम में आज रक्षा मंत्री लखनऊ आए हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? रक्षा मंत्री जी को कम से कम अपने देश की सेना में जो लोग मारे गए हैं उनको तो उनके परिवारों में तो नहीं गए और तिरंगा यात्रा निकालने आ गए दिल्ली से लखनऊ। तो ये लोग, मैंने आपसे कहा ना कि तिरंगा को बेचने वाले लोग हैं, देश को बेचने वाले लोग हैं। इनके अंदर मानसिक मर्यादाएं नहीं रह गई हैं। ये वो लालची लोग हैं जो वोटों पर बिकने वाले लोगों को और अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। देखिए, तिरंगा हमारे आपके देश की राष्ट्रध्वज है। तिरंगा को राजनीतिक स्तर पर प्रयोग कर जाने के नाम पर हम ये चाहते हैं कि तमाम विपक्षी दल राजनीतिक ब्रांडिंग करने के आरोप में इन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि जब आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो उन लोगों को क्यों नहीं आपने सजा दिया जो वो एमपी का था जिसने बोला बहन को, और फिर उस मंत्री को क्यों नहीं वो अभी तक निष्कासित किए जिन्होंने कहा कि देश की सारी सेना प्रधानमंत्री के चरणों में झुक गई है। आपने सुना होगा बहन, जनरल सोफिया कुरैशी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया। तो सर, मेरी बहन, आप पत्रकार हो, हम आपसे मार्मिक सवाल पर पूछना चाहते हैं, इनको कौन ताकत दे रहा है और उनको कौन साहस दे रहा है जो सेना का अपमान करते हैं, जो बेटियों का अपमान करते हैं? अरे हाउ मंत्रिया का नाम भूल गए जो तिरंगा से अपना नाक पोंछ रहा था।
हाय तुम हंस रही हो तुम हंस रही हो, तुम्हारे अंदर ये है, ये तुम्हारे अंदर भी दर्द है कि तिरंगा का अपमान करने वाले लोग ये भेड़िए लोग हैं, ये खून के पीने वाले भेड़िए लोग हैं, भारत का खून पीना चाहते हैं। इसलिए हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये भारतीय जनता पार्टी को जो तिरंगा और देश को बेचना चाहते हैं, इनकी ब्रांडिंग करके भाजपा को वोट देना चाहते हैं, इनका पर्दाफाश है और इनके चेहरे और इनके नियत बेनकाब हो चुके हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। राम गोपाल के बयान पे आप क्या कहेंगे? नहीं, राम गोपाल जी एक सुलझे हुए प्रोफेसर हैं और जब भी एक प्रोफेसर, एक शिक्षक बोलता है तो वो समाज हित को ध्यान में रख करके बोलता है, देश की मर्यादाओं को ध्यान में रख के बोलता है। राम गोपाल जी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो जो भी बोले हैं वो सत्य बोले होंगे और उनकी जो दूरदृष्टि है वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा दूर की है, वो योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा की दूर। कैसे इसलिए कह सकते हैं कि हमारे राम गोपाल जी जितना पढ़े हैं उसका डिग्री वो आप तुरंत देख सकती हैं बहन, लेकिन मोदी जी का देख सकती हो बताओ, योगी जी का देख सकती हो बताओ। ये लोग फर्जी मार्कशीट वाले लोग हैं। हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। अरे भैया, आपका जितना आधार कार्ड पावरफुल है उतना नरेंद्र मोदी जी का है। संविधान पढ़ती हो ना बहन, बाबा भीमराव साहब ने किसी पद को बड़ा नहीं किया इस देश में। मानो एक समान है, भारत का हर एक नागरिक उतनी ताकत रखता है जितना प्रधानमंत्री रखता है। ठीक है, आपने ईवीएम चोरी से प्रधानमंत्री बनने का जो साहस किया है उसका जवाब हम लोग उत्तर प्रदेश में दिए, उसका जवाब दिए। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, कुछ लोग डीएनए का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं पढ़ रहे हैं? उनको इज्जत दिलवाती हो बहन तुम, हमका हमारा अपमान क्यों कराती हो? कभी पूछती हो उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि योगी आदित्यनाथ से सीनियर लीडर हैं श्री अखिलेश यादव जी, हैं कि नहीं? क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो थे। उम्र से कोई सीनियर नहीं होता, पद और व्यवहार और अनुभव से सीनियर होता है। तो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी के लोग श्री अखिलेश यादव जी को सीनियरिटी के नाम पर उनको इज्जत देते हैं? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो वो इज्जत नहीं देंगे तो हम भी इज्जत नहीं देंगे। और इस बात को आप समझिए कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी एक सीनियर लीडर हैं, इस देश के उच्च सदन के मेंबर हैं। वो जब भी कुछ बोलेंगे तो देश के हित को लेकर के बोलेंगे और सबके भावनाओं को साथ लेके चलेंगे। अब उसमें राजनीति करना है, और ये बंटवारेबाज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पहले हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, फिर जाति के आधार पर बांटते हैं। वो जाति वाली बात पर ही आप राम गोपाल जी के बारे में आप पूछना चाहते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, और समाजवादी लोग जब पार्टी ज्वाइन करते हैं श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो वो अपनी जाति काट करके समाजवादी लिखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जाति का कोई लड़ाई नहीं है और ना ही जाति की कोई। ये थे हमारे साथ बनारस के मिश्रा जी, जिनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।